हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ एजे में। इसमें आज की वीडियो में हम देखते हैं आपकी आओ करें और सीखें वर्कबुक है जो गणित विषय की है और कक्षा चौथी से पाँचवीं तक के बच्चों के लिए है, चौथी और पाँचवीं के लिए। तो इनमें आज हम देखेंगे आपके वर्कशीट अभ्यास नंबर 81 से आगे के अभ्यास देखेंगे कि किस प्रकार से इन गणित को आपको हल करना है, ये आज इस वीडियो में हम जानेंगे। इसके पहले के अभ्यास मैंने पहले की वीडियो में कराया है और आपकी हिंदी अंग्रेजी ये सारी वीडियोज़ करवा दिया है, तो आप इन वीडियोस को जाकर चैनल पे देखें। तो आइए देखते हैं गतिविधि आपकी कार्ड उठाओ और जोड़ बताओ। 10-10 के समूह में आपको जोड़ना है। उदाहरण के लिए जैसे 25 और 18 को जोड़ना है ना। तो कैसे जोड़े हैं यहाँ पर देखते हैं। 25 और 18 को तो हम क्या 25 है तो देखो एक दहाई में क्या है, 2 दहाई है। कितनी दहाई है, 2। तो दहाई मतलब होता है 10। तो हमारे पास कितने हैं दहाई, 2 दहाई। तो 10-10 के कितने बंडल होंगे, 2 बंडल। तो एक बंडल ये, 2 बंडल ये, 2 दहाई हो गए। इकाई में क्या है, 5। इकाई मतलब अकेला है ना। तो 5 क्या है, अकेला है, इकाई में है। तो अकेले अकेले कितने तीली हैं, 5 तीली। तो हो गया 25। अब 18 है। 18 में देखो दहाई कितनी है, 1 दहाई। दहाई मतलब 10। 1 दहाई है मतलब 10 के एक बंडल। तो ये 10 का एक बंडल हो गया। और 8 इकाई है मतलब खुली तीली कितनी है, 8। तो ये 8 खुली तीली हो गई। तो 18 हो गई ये, है ना। अब इन दोनों को जोड़ दिए तो देखो 5 और 8 कितने हो गए हमारे, 13। तो 13 की 3 और हासिलाई कितनी बची, एक बची हासिलाई, है ना। तो ये 2 और 1 कितने हो गए, 3 और ये 1 4। तो कितने हो गए, ये 43 हो गए। कितने हो गए, 43 हो गए। तो 43 में देखो दहाई कितनी है, अब 4 है। 4 दहाई मतलब 10-10 के 4 बंडल। तो ये 1 बंडल हो गया, 2 बंडल हो गया, 3 बंडल और ये 4 बंडल हो गया। और खुली तीली कितनी है, 3। तो ये खुली तीली 3 बना दिए हमने। तो कितने हो गए, 43। तो इसी प्रकार से हम आगे संख्याओं को जोड़ेंगे। तो इनको भी आप तीली से जोड़ सकते हैं। जैसे 47 और 35 को जोड़ना है तो 7 और 5 12 हो गया। तो 12 की 2 आएगी, हासिल आई 1 आया। फिर 4 और 3 7 और ये 1 जो आया था हासिल आया, ये कितने हो गए, 8 हो गए, है ना। तो 82 हो गया। इसी प्रकार से हम यहाँ पर 28 और 64 को जोड़ेंगे दूसरे में। तो 8 और 4 12 की 2 हासिल आई 1, है ना। 2 और 6 कितने हो गए, 8 होते हैं। और ये 1 जो बचा था ये तो 9 हो गए, है ना। कितने हो गए, 92 हो गया। इसी प्रकार से इसको जोड़ेंगे तो यहाँ 6 और 6 12 की 2 लिख दिए हमने, हासिल आई 1 बचा हमारा, है ना। फिर 1 और 5 कितने होते हैं, 6 और यहाँ सिलाई 1 कितना हो गया, 7। तो 72 हो गया हमारा, है ना। 72 जोड़ दिए। अब देखो 9 और 6 कितने हो गए, 15। 15 किए 5 लिखे, यहाँ सिलाई 1 लिख दिए। फिर 2 और 3 5 और ये कितना हो गया, 6। इसी प्रकार से आएगा आगे, है ना। 39 और 26 को जोड़ेंगे तो 65 आ जाएगा। 73 और 14 जोड़ने में 83 आएगा हमारा। फिर 65 और 28 जोड़ेंगे तो 93 आएगा उत्तर। 42 और 36 जोड़ेंगे तो 78 आ जाएगा। 51 और 47 जोड़ने पर हमारा 98 आएगा। फिर 59 और 24 जोड़ेंगे तो 83 आएगा। और 37 और 58 को जोड़ेंगे तो 95। और 51 और 37 को जोड़ेंगे तो 88। तो इस प्रकार से आपको तीली के बंडल से भी जोड़ना सिखाया है मैंने, कैसे जोड़े हैं यहाँ पर। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर जोड़ सकते हैं दोस्तों, है ना। उसके बाद देखिए क्या है यहाँ पर, आओ करें और सीखें। 82 नंबर है, 10-10 के समूह में जोड़ना है हमको, है ना। निम्न और यहाँ लिखा है निम्नांकित प्रश्नों को जोड़कर लिखिए। तो देखो 5 और 3 8, तो ये 8 लिखे, 2 और 2 4, तो हम ये 4 48 आ गया। ऐसे ये देखो 5 और 4 9, फिर 4 और 2 को जोड़ेंगे तो 6, तो 69 हो गया, है ना। फिर 1 और 7 कितना हो गया, 8, और 8 और 3 जोड़ेंगे तो 11, तो ये 11 लिख दिए, है ना। इस प्रकार से लिखेंगे। ऐसे ही आगे भी है, 8 और 0 8 हो जाएगा, 7 और 4 11 हो गया। फिर 9 और 4 13 की 3 हासिल आई, 1 बचा हमारा, 8 और 1 9 और 1 10, है ना। इस प्रकार से आया। तो ऐसे ही जोड़ेंगे, 4 और 3 7 हो गया, 6 और 5 11 हो गया, तो 117 हो गया। तो ऐसे ही जोड़कर हमको लिखना है कि कितना आ रहा है। 70 35 जोड़ेंगे तो 105 होता है। 91 और 0 जोड़ देंगे तो 91 ही आएगा। 88 में 44 जोड़ने पर 132 आएगा आपका, है ना। 20 और 60 जोड़ेंगे तो 80 आ जाएगा। 40 और 69 को जोड़ेंगे तो 109 होगा। और 36 और 15 जोड़ने पे 51 होगा। और 51 और 29 जोड़ेंगे तो 80 हो जाएगा। 61 29 जोड़ेंगे तो 90 हो जाएगा। इस प्रकार से आपको जोड़कर प्रैक्टिस करनी है। कॉपी में भी आप संख्याओं को जोड़कर देखिएगा कि किस प्रकार से जोड़ना मैंने सिखाया है। तो ऐसे ही आप भी जोड़ेंगे, है ना। इसके बाद है 83 नंबर है, दिए गए प्रश्नों को पढ़ना है और चर्चा करना है। यहाँ पर लिखा है आपकी साला की कक्षा 4 की लड़कियों की संख्या और कक्षा 5 की लड़कियों की संख्या लिखना है। तो मान लो हमारे यहाँ कक्षा 4 में कितने 15 लड़की हैं, कक्षा 5 में हमारे यहाँ 18 लड़की हैं। टोटल कितने हो गए हमारे जोड़े तो 33 हो गया, है ना। कितने हैं 15 और 18 दोनों को जोड़ना है। तो 8 और 5 कितने हो गए 13, 13 की 3 हासिल आई क्या बचा हमारा
एक बचा, हाँ सिलाई क्या बचा, एक बचा। अब एक और एक को जोड़ेंगे तो 2 हो गया, और ये एक बचा था तो ये कितने हो गए 3, तो कितना आ गया 33 आ गया। कितना आया 33। तो ये कितनी लड़कियां हो गई, कुल 33 हो गई। अब दूसरा प्रश्न है, आपकी शाला की कक्षा 5 की छात्र संख्या मतलब लड़कों की संख्या को जोड़ना है और कक्षा 4 की छात्र संख्या को जोड़ना है ना। तो कक्षा 5 में कितने हैं, मान लो 23 हैं, कक्षा 4 में कितने हैं, मान लो 28 हैं। तो हम इन दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आ गया हमारा 51। अब तीसरे प्रश्न में क्या पूछा है, दोनों सवालों में किसका जोड़ अधिक है और ऐसा क्यों है, इस पर चर्चा करना है। तो देखो किसका जोड़ अधिक है, ये 51 आया, लड़कों का जोड़ जोड़े तो 51 आया, लड़कियों का जोड़ जोड़े तो 33। किसका अधिक है, लड़कों का अधिक है 51, है ना। तो हमने क्या लिख दिया, छात्र संख्या का जोड़ अधिक है। अब क्यों है, तो इसके कई कारण हो सकते हैं कि हो सकता है विद्यालय में लड़कियों की दर संख्या कम हो, है ना, तो इसलिए भी कम हो सकते हैं। तो ऐसे और भी कारण हो सकते हैं, है ना। तो ऐसे हम उस पर पता करेंगे, चर्चा करेंगे बच्चों से, छात्रों से, शिक्षक से, है ना। तो चर्चा करना है आपको स्कूलों में। अगला है कक्षा 4 एवं 5 की गणित की पुस्तक के पेजों की संख्या लिखिए। तो मान लो कक्षा 4 में कितने 190 पेज हैं, 189 पेज है ना, और कक्षा 5 में कितने हैं 170 पेज हैं। तो दोनों को हम जोड़ देंगे तो जोड़ने पर कितना आया 359 आया। तो इस प्रकार से हम जोड़कर लिख सकते हैं कि इतने पेज हैं। अब दोस्तों आपके तिमाही, छमाही और आपकी वार्षिक परीक्षा, ओलंपियाड परीक्षा जो होती है ना, फिर आपकी अभी एड ग्रेड वर्कबुक आएगी, लर्निंग वर्कबुक आएगी, तो इन सभी वर्कबुक के सॉल्यूशन मैं चैनल पे डालते रहता हूँ। तो वो सारी चीज़ें आपको मिल सके उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको सारा चीज़ें समय पर मिल सके और अच्छे से मिल सके, है ना। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों तक भी इसे शेयर करना वीडियो को, और वीडियो को लाइक भी करना। आगे देखते हैं, निम्नलिखित प्रश्नों को हल करना है। कक्षा शिक्षक की आयु मतलब आपके जो कक्षा शिक्षक हैं, आपको कक्षा में जो गणित पढ़ा रहे हैं, उनकी आयु मतलब उनकी उम्र अगर कितनी है ये लिखना है। तो जैसे 30 वर्ष है, मैंने लिख दिया है 30 है ना। हो सकता है आपके स्कूल में ज़्यादा होगी, किसी की कम होगी, तो आप पूछ सकते हैं, लिख सकते हैं। जैसे 30 वर्ष है तो 30 लिख दिए। अब मेरी आयु मतलब आपकी आयु कितनी है वो आपको लिखना है। तो जैसे लिख दिया मैंने 11 वर्ष, है ना, लिख दिए। अब क्या है, कक्षा शिक्षक और मेरी आयु मिलाकर दोनों को मिलाना है। तो ये 30 और 11 दोनों को मिला देंगे तो कितना आ गया 41 आ गया, है ना। अब यहाँ इस प्रकार से आपको जोड़ना है आयु को। फिर है यहाँ अदिति के पास 40 रुपये हैं और अंशु के पास 50 रुपये हैं। दोनों के पास कुल कितने रुपए हैं, तो अदिति के पास कितने हैं 40 हैं, अंशु के पास कितने हैं 50 हैं। दोनों को जोड़ दिए तो कितना आ गया 90 आ गया, है ना। कैसे आया 90, शून्य और शून्य को जोड़ेंगे तो शून्य आएगा, और 5 और 4 को जोड़ेंगे तो 9, तो कितना हो गया ये 90 हो गया। ऐसे ही यहाँ पर लिखा है, एक रिले दौड़ में शोभना ने 50 कदम दौड़ी और उसके आगे 40 कदम दौड़ जामुत्री ने दौड़ी, तो दोनों ने कुल कितने दौड़े। तो देखो शोभना ने कितना दौड़ी 50 और जामित्री ने कितना जोड़ी 90, ये 40, तो दोनों का कितना हो गया जोड़ के 90 हो गया, है ना। ऐसे ही यहाँ पर है, नल से पानी भरते समय अल्पा ने 20 लीटर पानी भरा और सीमा ने अल्पा से 3 लीटर ज़्यादा पानी भरा, है ना। तो देखो अल्पा ने कितना बड़ा भरा 20 भरा, सीमा ने कितना भरा अल्पा से ज़्यादा भरा, तो अल्पा ने कितना भरा था 20। अब सीमा अल्पा से 3 ज़्यादा भरेगी तो 20 और 3 कितने हो गए 23, यानी उनने कितने भरा, सीमा ने 23 भरा, है ना। ये समझ नहीं आया तो फिर से एक बार देखो, नल से पानी भरते समय अल्पा ने कितना भरा 20 लीटर भरा, तो ये लिख दिया हमने 20। और सीमा ने कितना भरा अल्पा से 3 लीटर ज़्यादा, तो अल्पा ने कितना भरा था 20, अब 20 से 3 ज़्यादा क्या होगा 23 होगा। तो अल्पा कितना भरेगी 23 लीटर भरेगी, है ना। हम दोनों मिला के कितने भर लिए, तो 43 आ जाएगा, जोड़ेंगे तो 43 आप जोड़ के देखिएगा। इसके बाद है, कल सरिता ने 60 मीटर लंबी क्यारी बनाई थी, आज इस क्यारी को 20 मीटर और आगे बढ़ा दिया। कल कितना बना था 60, आज और कितना बढ़ाया आगे 20, अब कुल कितनी हो गई पूछा है तो 80 हो गई कुल, है ना। कितनी हो गई 80 हो गई। ऐसे ही यहाँ पर है, संगीता की कक्षा में 23 बच्चे हैं और रेखा की कक्षा में 21 बच्चे हैं, दोनों मिलाकर कितने हैं। तो यहाँ यहाँ 23 है, यहाँ 21, दोनों मिलाएंगे तो 44 हो गया। ऐसे ही आपको अपनी वर्कबुक में भी हल करना है। 85 नंबर में लिखा है घटाइए। अब यहाँ कितने डिब्बे हैं 3, इसमें से कितने घटाना है 1, तो कितने बचेंगे 2 बच जाएंगे। यहाँ कितने तारे हैं 4 तारे हैं, 4 में से 2 निकाल दिए हमने तो कितना बचा 2 बचा। यहाँ कितने हैं 7 हैं, 7 में से 3 निकाल दिए तो कितना बचा 4 बचा। यहाँ कितने हैं 5 बादल हैं, 5 बादल में से 4 बादल निकाल देंगे तो 1 बचेगा। ये कितने हैं 5 बिस्किट हैं, इसमें से 2 बिस्किट निकाल दिए तो 3 बिस्किट बचा। तो ऐसे हमको यहाँ पर घटाकर लिखना है। उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर क्या है 6 है। अब 6 यहाँ यहाँ पर क्या है देखो, यहाँ पर 4 आया है ना, कितने में हमने 2 घटाए तो 4 आएगा, तो हम 6 लिख देंगे। यहाँ 6 में 2 घटाएंगे तब तो 4 आएगा, है ना। तो यहाँ क्या आ जाएगा 6। अब 9 में कितना घटाएंगे तो 3 आ जाएगा, तो 9 में हम 6 घटाएंगे तो यहाँ लिखेंगे हम 6, है ना। देखो ये 9 है, 9 में हम कितना घटाएंगे तो कितना आएगा बराबर में, यहाँ पर
3 आ जाएगा, तो कितने घटाने पर आएगा, 6 घटाएंगे तब तो आएगा 3, है ना। अब ये क्या है, 15 है, तो 15 में हम कितना घटाएं तो 10 आ जाएगा, तो 5 घटाएंगे तो 10 आएगा, है ना। अब ये यहाँ क्या है, शून्य, शून्य में कितना घटाएंगे तो 21 आएगा, तो 21 को ही घटाएंगे तो 21 आएगा, है ना। तो इस प्रकार से लिख देंगे हम, जैसे मैंने घटा कर लिखा। अब यहाँ भी हमको घटाना है, यहाँ 3 है, ऊपर खाली स्थान था, तो क्या कितने में हम 3 घटाएंगे तो 6 आएगा, तो 9 में घटाएंगे तो 9 लिख देंगे यहाँ। अब यहाँ 4 में कितना घटाएंगे तो 3 आएगा, तो 1 घटाएंगे तो यहाँ 1 लिख देंगे। तो ऐसे आपको इसको फिल करना है। ऐसे यहाँ भी किए हमने, है ना। अब यहाँ 17 में 3 घटाए तो 14 आ गया, 24 में 12 घटाए तो 12 आ गया, 48 में 48 घटाए तो 0 आ गया। तो ऐसे ही आप भी अपनी वर्कबुक में हल करेंगे बच्चों। 86 में देखते हैं, यहाँ पर भी आपको घटाना है। 44 में शून्य घटाएंगे तो 44 ही आएगा, 24 में 14 घटा दीजिए 10 आ गया। तो देखो किस प्रकार से मैंने यहाँ घटाया है संख्याओं को, ऐसे आप भी घटा सकते हैं। अब यहाँ जैसे 44 है, 44 में 44 घटाएंगे तो यहाँ शून्य ही होगा। 37 में 16 घटाना है, तो 7 में 6 घटाए तो कितना आया, 1 आया। 3 में 1 घटाए तो कितना आया, 2, तो यहाँ 21 आ जाएगा, है ना। अब यहाँ 3 में 3 घटाए तो 0 आ गया। अब 2 के नीचे कुछ नहीं है तो 2 लिख दिए, तो यहाँ 20 आ जाएगा, है ना। तो ऐसे आपको लिखना है घटाकर, जैसे मैंने यहाँ पर घटाकर लिखा है संख्याओं को, ऐसे आप भी लिखेंगे। 87 में हासिल का घटाना है ना। हासिल का कैसे घटाना है, अब ये देखो, तो देखो 7 में कितना घटाए तो 2 आएगा, तो 7 में हम 5 घटाएंगे तो यहाँ हम 5 लिख देंगे, है ना। 4 में कितना घटाए, 3 घटाएंगे तो कितना आ गया, 1, तो यहाँ आ गया 12। अब 8 में हम कितना घटाएंगे तो 7 आएगा, तो 8 में हम 1 घटा देंगे तो यहाँ लिखेंगे हम 1, और 7 में 4 घटाए तो 3, तो 37 आ गया, है ना। इसी प्रकार से आगे भी आप करेंगे। यहाँ देखो, यहाँ 1 में 6 घटाए तो 5 नहीं आएगा, यहाँ से हम एक उधार लेंगे यहाँ, तो यहाँ कितना हो गया 11। अब 11 में 6 घटाएंगे तो 5 आ गया, तो यहाँ कितना बचा, यहाँ 8 बचा। 8 में कितना घटाएंगे तो 3, तो यहाँ आ जाएगा 5। इस डिब्बे में कितना लिखेंगे आप, 5 लिखेंगे, है ना। वैसे ही आगे मैंने हल किया है, किस प्रकार से किया है देखिए। तो ऐसे ही आपको हल करना है, डिब्बे में कौन सी संख्या आएगी ये आपको लिखना है सोचकर समझकर। इसके आगे भी ऐसे ही है, घटाना है, हासिल का घटाना है। यहाँ पर 22 में 13 घटाए तो कितना आ गया, तो 9 आ गया, है ना। तो यहाँ हासिल का घटाना आपको सीखना है। 7 में 8 नहीं घटता तो 3 से एक उधार लेंगे, 7 में हम, तो 17 हो गया। 17 में 8 घटाए तो 9 आया, तो यहाँ कितना बचा, 2 बचा, तो 29 हो गया ये, है ना। तो इस प्रकार से कैसे मैंने यहाँ घटाया है, घटाना तो आपको मैंने सिखाया है, तो कैसे घटाया है मैंने उनको देखो और आपको यहाँ घटाना है। अब यहाँ लिखा है, विद्यार्थी अपने परिवार के अपने 5 बड़े व्यक्तियों की आयु पूछकर लिखेंगे। तो अपने परिवार में जैसे यहाँ नरेंद्र जी है तो उनकी आयु मान लो 61 वर्ष है। अब आपकी उम्र कितनी है, जैसे 9 है या 10 है, तो आप यहाँ लिखेंगे अपनी उम्र। अब दोनों की उम्र घटाओ तो जैसे यहाँ 52 आ गया, है ना। अब मान लो लिख दिए आपके परिवार में कोई और हैं तो उनका नाम रमेश है, तो हमने लिख दिया रमेश। उनकी आयु कितनी है, मान लो 55 है तो 55 लिख दिया। अब आपकी आयु कितनी है, 10 है ना, 10 है। अब 55 में 10 घटाए तो 45 आ गया। ऐसे ही कोई मनीष नाम के हैं आपके परिवार में, उनकी आयु 49 वर्ष है और आपकी तो 10 है, तो 49 में आपने 10 घटाया तो 39 आ गया, है ना। ऐसे ही राकेश जी की आयु मान लो 63 है, आपकी तो 10 है ना, तो 63 में 10 घटाए तो 53 आ जाएगा। शंकर जी की आयु मान लो 42 है ना, आपकी आयु 10 है, तो 42 में 10 घटाए तो 32 आ गया। ऐसे ही आपके परिवार में रामलाल जी हैं कोई, उनकी आयु 36 है और आपकी 10 है, तो आपने घटाए तो 26 आ गया। तो इस प्रकार से आप अपने परिवार के 5 सदस्य की आयु, महिला हो या पुरुष, मम्मी पापा दादी दादा, उनकी आयु पूछकर यहाँ लिखना, उनके नाम लिखना यहाँ पर, उनकी उम्र यहाँ लिखना और अपनी उम्र यहाँ पर लिखना इस डिब्बे में और घटा देना, है ना। जो घटाओगे उसको यहाँ लिखना। तो इस प्रकार से आपको घटाना है, जैसे मैंने यहाँ घटाया है। अब 90 नंबर में देखते हैं क्या लिखा है, यहाँ पर घटाना है। प्राथमिक शाला शिवनी में 75 बच्चे हैं, है ना। इसमें से 35 लड़के हैं, तो लड़कियाँ कितनी हैं, तो कुल बच्चे कितने हैं 75, लड़के कितने हैं 35, तो घटा देंगे तो लड़कियाँ आ जाएगी। तो लड़कियाँ कितनी हैं 40, घटाने पे कितना आएगा 40 घटाएगा आएगा, है ना। 5 में से 5 गए तो 0 आया, 7 में से 3 गए तो 4 आया, तो 40 आ गया उत्तर। ऐसे ही यहाँ पर देखो, एक पेटी में 86 लड्डू थे, 64 लड्डू बच्चों में बांट दिए तो कितने लड्डू बचे, कुल कितने थे 86 लड्डू, कितने बांट दिए हमने 64 बांट दिए, तो कितने बचेंगे 22 बचेंगे। तो हम यहाँ लिख देंगे पेटी में 22 लड्डू बचे। अगला है, वंदना 90 रुपये लेकर बाजार गई, उसने 68 रुपये का सामान खरीदा, तो वंदना के पास कितने पैसे बचे, तो कुल पैसे कितने थे 90 थे, कितने का सामान खरीदा 68 का, तो कितने बचेंगे, तो 0 में से 8 नहीं जाता तो 9 से एक उधार ले लेंगे यहाँ, तो 10 हो गया, 10 में से 8 गए तो 2 हो गया। अब यहाँ 8 बचा, 8 में से 6 गए तो 2, यानी 22 आ गया, तो 22 रुपये कुल बचे। इस प्रकार से लिखेंगे। एक पेड़ पर 13 चिड़िया थी, 8 चिड़िया उड़ गई, तो कितनी चिड़िया बची, कुल कितनी थी 13 थी, कितनी उड़ गई 8 उड़ गई, तो 13 में से 8 गए तो 5 बचे, तो यहाँ लिख देंगे हम 5 चिड़िया बची। अगला है, सिवनी से छपारा
33 किलोमीटर जाना है हमको, लेकिन 17 किलोमीटर जाने के बाद और कितना जाना पड़ेगा, यानी हमको कितना जाना है, 33 जाना है। अब हम कितना चले गए हैं, 17 चले गए हैं, और कितना जाना पड़ेगा, तो 33 से 17 घटा देंगे तो कितना आएगा, यहाँ 16 आएगा, है ना। 16 किलोमीटर हमें और जाना पड़ेगा। इस प्रकार से आप इसको लिखेंगे। तो ये आपका 90 तक का कंप्लीट हुआ। इसके आगे की वीडियो में हम आगे के अभ्यास देखेंगे। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों तक इसे शेयर कीजिए। धन्यवाद।